कार्तिक जिया को वीडियो बताता है और कहता है कि जिया अपने दिल पे हाथ रख के मुझे सच सच बताना कि क्या यह वीडियो सच है, क्या सही में माँ ने मुझे और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया था। जिया इमोशनल होके कहती है कि हाँ कार्तिक, वो गायत्री आंटी ही थी हमारे प्यार का दुश्मन। कार्तिक के पाँव तले जमीन खिसक जाती है। कार्तिक अपने घर पे जाता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ आपने तो मुझे रिमोट बना रखा है। जब आप चाहती है कि कार्तिक खुश हो जाए तो आप रिमोट का बटन दबा देती जिससे कि मैं खुश हो जाता। कभी चाहती कि कार्तिक डांस करे तो आप रिमोट का बटन दबा देती और मैं डांस करने लग जाता। कार्तिक अपनी मानसिक स्थिति धीरे धीरे करके खोता जा रहा था और गायत्री इन सबसे परेशान होके कांच उठा के लक्ष्मी के गर्दन पे हमला कर देती है और फिर कुछ ऐसा होता है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर ऐसा क्या हुआ है यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कार्तिक गायत्री के राज वाली वीडियो देख लेता है और वह देखते ही वो हक्का बक्का रह जाता है। गायत्री से सवालों की बौछार लगाते हुए कहता है कि माँ सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि यह जो वीडियो मैंने देखी क्या यह वीडियो सच है। लेकिन गायत्री कुछ नहीं कहती, वह चुपचाप खड़ी रहती है जिससे कि कार्तिक को उसका जवाब मिल जाता है कि गायत्री ने ही उसको और जिया को हमेशा हमेशा के लिए अलग किया था। इसीलिए कार्तिक गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि गायत्री लक्ष्मी के पास आती है और लक्ष्मी पे आग बबूला हो जाती है। वो कहती है कि लड़की तेरे से मेरी खुशियाँ देखी नहीं गई ना, जो तूने राज के बारे में कार्तिक को बता दिया। लक्ष्मी यहाँ पे हाथ जोड़ के कहती है कि माँ भले ही मुझे इस राज के बारे में पता था लेकिन मैंने यह राज कार्तिक जी को नहीं बताया है और ना ही मैंने इस प्रोजेक्टर में चलवाया। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर यह वीडियो यहाँ पर चली कैसे। गायत्री कहती है कि रुक मैं तुझे बताती हूँ और उसके बाद गायत्री एक जोरदार चांटा लक्ष्मी को मारने ही वाली होती है कि उसी वक्त उमेश गायत्री का हाथ पकड़ लेता है। उमेश गायत्री को कहता है कि गायत्री इन सारी चीजों की जिम्मेदार लक्ष्मी नहीं बल्कि तुम खुद हो। तुमने खुद ने ही अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है कार्तिक और जिया को अलग करके। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर तुमने ऐसा किया तो किया क्यों। लक्ष्मी ने तो हम सभी के सामने सच्चाई लाई है, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, तुम उस पर हाथ नहीं उठा सकती। गायत्री के ना आंखों से आंसू आ जाते हैं जब उमेश उससे कहता है कि गायत्री मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारे ही बच्चों के साथ इतना बुरा व्यवहार करोगी। इस और हम कार्तिक को देखते हैं जो कि अपनी कार लेकर घर से निकल गया होता है। लक्ष्मी यहाँ पे कार्तिक को फोन पे फोन करती है लेकिन कार्तिक लक्ष्मी का एक भी कॉल नहीं उठाता है और कार्तिक सीधे कॉल करता है जिया और जिया से कहता है कि जिया मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है और इतना कहकर वो सीधे जिया के घर के बाहर पहुंच जाता है। जिया कार्तिक को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि कार्तिक तुम यहाँ कुछ अर्जेंट है क्या। कार्तिक सीधे जिया के घर के अंदर जाता है और जिया को वो वीडियो दिखाने लगता है। वह वीडियो देख के जिया रोने का नाटक करती है। जिया कार्तिक को ऐसा बता रही थी कि यह लम्हा उसकी जिंदगी का बहुत ही बेकार लम्हा था। कार्तिक कहता है कि जिया सबसे पहले तुम मुझे यह बताओ कि जो कुछ भी तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ ये सच है या झूठ। जिया कहती है कि छोड़ो ना कार्तिक, इतना समय हो गया इस बात को, अब कहाँ इस बात को वापस से करना, अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है। कार्तिक कहता है कि जिया मुझे जानना है, ये मेरी जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी से रिलेटेड सवाल है। जिया कहती है कि हाँ कार्तिक, गायत्री आंटी ही वह थी जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं तुमसे शादी ना करूं। उन्होंने मुझे वादा दिया था कि वह तुम्हारी शादी सबसे पहले तो लक्ष्मी से करवा देंगी और उसके कुछ समय के बाद जब तुम्हारी कुंडली से दोष ही हट जाएगा उसके बाद वह तुम्हारी शादी मुझसे करवाएंगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उनका झूठ था जो कि बाद में जाके मुझे रियलाइज हुआ। मैंने जितनी भी चीजें तुम्हें पाने के लिए करी थी वो सारी चीजें इसलिए करी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मैं उस समय तुम्हें छोड़ के भागी नहीं थी बल्कि गायत्री आंटी ने मुझे मजबूर किया था कि मैं तुमसे अलग जाऊं। कार्तिक कहता है लेकिन माँ ने ऐसा क्यों किया। जिया कहती कि मुझे नहीं पता, मेरी भी मॉम ने मुझे तुम्हारे खिलाफ बहुत ज्यादा भड़काया था कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं, तुमसे अलग हो जाऊं। पता नहीं हम दोनों की माँ हम दोनों के खिलाफ हो गई थी, शायद इसीलिए हम दोनों का प्यार पूरा ना हो सका। कार्तिक के यहाँ पे आंखों में आंसू आ जाता है। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करना चाहिए, इसीलिए वह जिया को छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। लक्ष्मी इस और कार्तिक की लोकेशन ट्रैक करती है और उसे पता चलता है कि कार्तिक तो जिया के घर के बाहर ही है। वो तुरंत जिया के घर के बाहर पहुंचती है और कार्तिक को समझाने की कोशिश करती है कि कार्तिक जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप घर चलिए, घर पे चलते हैं और सारी परेशानियों को सुलझा देते हैं। आज से पहले भी तो हमारे ऊपर कितनी सारी परेशानियां आई है, हमने सारी परेशानियों का मिल के सामना किया है ना, तो इसका भी कर लेंगे, आप इतने ज्यादा बिखर क्यों रहे। उसी वक्त कार्तिक कहता है कि बिखरू नहीं तो क्या करूँ लक्ष्मी, बाकी सारी समस्या अलग थी, वो भारी समस्या थी और ये अंदरूनी समस्या है। हम हमारी माँ को पनिशमेंट थोड़ी ना दिला सकते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ जो विश्वासघात किया है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी नहीं एक खिलौने की तरह है। मेरी जिंदगी को मेरी माँ ने पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा था और मुझे अब जाके उसका पता चल रहा है। तुम्हें पता नहीं है लक्ष्मी मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो सारी चीजें नॉर्मल होगी ना, क्योंकि तुम्हें तो ये सारी चीजें पहले से ही पता थी। लक्ष्मी मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरी माँ ने मुझे नहीं बताया, मुझे इस बात का गम है कि मेरी माँ लक्ष्मी ने मुझसे सारी ही चीजें छुपाई। लक्ष्मी यहाँ पे कार्तिक को कहती है कि कार्तिक जी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह वीडियो वहाँ पर चली कैसे, मैंने तो प्रोजेक्टर में वो वीडियो नहीं चलाई।
कार्तिक कहता है कि चलो महालक्ष्मी, मैंने ये बात मान ली कि तुमने वो वीडियो वहाँ पर नहीं चलाई, लेकिन तुम्हें तो ये बात पहले से पता थी ना, तुम मुझे कभी भी ये बात बता सकती थी, लेकिन तुमने उसी दिन को क्यों चुना, वो भी प्रोजेक्टर में सभी लोगों के सामने। तुम मुझे अकेले में भी तो बता सकती थी। इतनी सारी चीजें हमने प्राइवेटली शेयर करी है, लेकिन यही चीज पब्लिकली क्यों। कार्तिक गुस्से में आके कार लेकर बिना लक्ष्मी को बिठाए वहाँ से निकल जाता है। लक्ष्मी की नजर पड़ती है जिया की तरफ। लक्ष्मी जिया के पास जाती है और कहती है कि जिया, मुझे पता है ये सारी ही चीजें तुमने करी है, तुमने ही प्रोजेक्टर में वीडियो चलाई है ना। जिया कहती है हाँ मैंने वो वीडियो चलाई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्तिक को सच बताने के लिए। तुम्हें पता नहीं है कि गायत्री आंटी ने मेरे और कार्तिक के साथ क्या किया था। हम दोनों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। तुमसे शादी करना कार्तिक की एक मजबूरी थी, लेकिन मेरे साथ रहना उसका प्यार था, उसकी चॉइस थी। इसीलिए जब आज उसके सामने सारे ही सच आ गया तो दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया, ना कि तुम्हारे पास। खैर लक्ष्मी, तुमने तो अभी तक कार्तिक के अंदर मेरे लिए सिर्फ नफरत ही देखी है, लेकिन अब तुम प्यार देखोगी कि किस तरीके से कार्तिक और जिया एक ऐसी जोड़ी थी जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता था, लेकिन फिर भी गायत्री आंटी ने उसे तोड़ने की कोशिश करी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कार्तिक घर में आ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। गायत्री रोते हुए कार्तिक से कहती है कि कार्तिक मेरी बात को सुनो, मैंने ये सारी चीजें तुम्हारी भलाई के लिए करी है। कार्तिक कहता है कि कैसी भलाई, कौन सी भलाई? अगर आपको भलाई के लिए कोई भी चीज करनी थी तो मुझे बताकर भी तो कर सकती थी ना। क्या मैं मेरी भलाई के लिए मना करूंगा? नहीं ना, आपने सारी चीजें करी है क्योंकि आपने मुझे खिलौना समझ रखा है, एक रिमोट की तरह। देखिए इस रिमोट में कितने सारे बटन होते हैं, बिल्कुल आपने मुझे भी वैसा ही बना दिया है। जब आपको चाहिए था कि कार्तिक खुश रहे तो आप खुश रहने का बटन दबा देती थी, तो कार्तिक खुश रहता था। जब आप चाहती थी कि अरे खुशी तो बहुत हो गई, अब कार्तिक को रुलाया जाए, तो आप रोने का बटन दबा देती थी। तभी तो आपने जिया को मुझसे अलग किया, तो कार्तिक रोने लग जाता था। अब इसमें नाचने का भी बटन है, आप एक काम करिए, आप उस बटन को दबाइए, मैं नाचने लग जाता हूँ। और फिर कार्तिक वहाँ पर नाचने भी लग जाता है। लक्ष्मी यहाँ पे कहती है कार्तिक जी आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, आप क्या पागल हो गए हैं क्या। यहाँ पर हमें कार्तिक की मानसिक स्थिति के बारे में पता चलता है कि कार्तिक कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है जब उसे पता चला कि जिस माँ से वो इतना ज्यादा प्यार करता था उसी ने ही उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। और ये बातें कार्तिक से हजम नहीं होती है, कार्तिक के दिमाग में सेटल नहीं हो पाती है। उमेश भी गायत्री से कहता है कि गायत्री तुमने जो कुछ भी किया ना बहुत ज्यादा गलत किया, तुम्हें एक बार मुझसे तो पूछ लेना चाहिए था। अगर मेरे कार्तिक को तुम्हारे कारण कुछ भी होता है ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इतना कह के उमेश वहाँ से चला जाता है। सभी लोगों के जाने के बाद गायत्री बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कांच का टुकड़ा लेती है और लक्ष्मी की गर्दन पे लगा देती है। लक्ष्मी से कहती है कि ये लड़की तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जब से तू घर में आई है तब से कहीं ना कहीं कार्तिक की जिंदगी में समस्या पे समस्या समस्या पे समस्या आती रही है, लेकिन आज तो तूने हद ही कर दी। तुझसे मेरी खुशी हजम नहीं हुई ना, तूने कार्तिक को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। लक्ष्मी कहती है कि गलती मेरी नहीं है माँ, गलती आपकी है। आपको ऐसा सच कार्तिक जी से छुपाना ही नहीं चाहिए था, और मुझे ऐसा लगा था कि आप मुझसे पसंद करके लेकर आई है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये आपकी घिनौनी चाल थी। लेकिन मैं आपसे अभी भी कहती हूँ, अभी भी हम इन सारी ही चीजों को हैंडल कर सकते हैं, आप बस मेरा समर्थन कीजिए। गायत्री कहती समर्थन? कार्तिक अगर मुझसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया ना लक्ष्मी, तो मैं बर्बाद कर दूंगी, सभी लोगों को हर तरीके से बर्बाद कर दूंगी। लक्ष्मी कहती है कि माँ और कार्तिक जी को मुझे एक करना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं सारी ही चीजें करूंगी। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर लक्ष्मी आगे करने क्या वाली है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।